ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध के अंतर्गत 15वें अध्याय से श्री वामन भगवान की मंगलमयी लीला वाला प्रकरण प्रारंभ हुआ है और उसके 16वें अध्याय में जब माता अदिति अपने पुत्रों के क्लेश से बड़ी विह्वल हो गई, बहुत दिनों के बाद समाधि से विरत होकर के कश्यप जी आए। उन्होंने उनको स्थान, आसन, जल आदि से सम्मान किया। कश्यप जी ने उनके मुखारविंद के मालिन्य को देखकर प्रश्न किया, क्या बात है? एक धार्मिक परिवार किस तरह की संभावना करता है, कौन सा क्लेश हो सकता है, उसकी पूरी संभावना व्यक्त की। अदिति माता ने कहा कि भगवान, ये कोई भी क्लेश नहीं है जो आप संभावित कर रहे हैं। आप जैसा पति यहाँ धर्म का उपदेश करने वाला हो, उस पत्नी को कौन सी ऐसी वस्तु तीनों लोक में दुर्लभ हो सकती है जो न प्राप्त हो। किंतु यद्यपि सारी सृष्टि आपकी ही है, सात्विक राजस तामस, इसलिए आपके मन में किसी प्रकार का भेदभाव, राग द्वेष नहीं है। किंतु फिर भी जैसे भक्त का भगवान पक्षपात करते हैं, वैसा ही स्वभाव आपका भी है। मैं अपने पुत्रों के लिए बहुत दुखी हूँ। शत्रुओं ने उनको देश से निकाल दिया है, वे मारे मारे फिर रहे हैं, सब छीन लिया है। आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे कि वे पुनः अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लें। यह सुनकर के कश्यप जी ने पहले तत्व की दृष्टि से कहा कि भाई ये तो अज्ञान जनित है भेदभाव। पिता पुत्र, माता पुत्र, ये भेद तो अज्ञान प्रकल्पित है। तत्वतः तो सब कुछ आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। यह दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। किंतु उनके मन को संतोष नहीं हुआ। तब कहा कि अच्छा, तुमको मैं साधन बताता हूँ, तुम भगवान की आराधना करो। 24 तक हुआ था ना। तब माता अदिति ने कहा कि ठीक है, आप मुझको साधन बताइए जिस तरह से भगवान प्रसन्न होकर के मेरे पुत्रों का दुख समाप्त कर दें। तब कश्यप जी पयोव्रत नाम का
साधन है, अनुष्ठान है, बहुत महत्वपूर्ण है, आगे आएगा। उसका उपदेश करने लगे। क्या कहते हैं? फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। हे भद्रे, हे देवी, देखो फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में, अमल माने शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक पयोव्रत केवल दूध पी करके व्रत करना चाहिए। और व्रत करते समय कमल नेत्र भगवान का उत्कृष्ट भक्ति से समन्वित होकर के अर्चा पूजा करनी चाहिए। परमया भक्त्या अरविंदाक्षम अर्चयेत। 12 दिन तक पयोव्रती रह करके कमल नेत्र भगवान विष्णु की अर्चा करनी चाहिए, भक्ति से युक्त होकर के। देखिए, ये वैदिक साधन है और परम वेदज्ञ कश्यप जी उपदेश कर रहे हैं। और जिनको उपदेश कर रहे हैं परम धर्मनिष्ठ हैं। धर्मनिष्ठ होते हुए साधन के संबंध का जो रहस्य है उसका यही स्वरूप है कि पूरी निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ उस साधन को ग्रहण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बताया गया है कि यदि संशय है तो साधन का कोई फल नहीं हो। मन व्यग्र है तो साधन बनेगा ही नहीं। गुरु के प्रति निष्ठा और विश्वास में कमी है तो साधन निरर्थक चला जाएगा। इसलिए शास्त्रीय साधन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी भूमिका सही होनी चाहिए। तो देवी अदिति कितनी आस्था से कश्यप जी से प्रश्न कर रही हैं और वे कितने आस्था से अनुयुक्त होकर के उनको साधन बता रहे हैं। ये साधन टीका अमले शुक्ले, अमल पक्ष शुक्ल पक्ष, उसका उपक्रम कैसे करें? शनिवाल्याम मृदालिप्यो स्नायात क्रोध विदीर्णया यदि लभ्येत वै स्रोतश्चेतम मंत्र मुदीरयेत। श्री कश्यप जी कहते हैं कि हे देवी, देखो शनिवाल्याम माने अमावस्या के दिन, शुक्ल पक्ष तो अमावस्या के बाद प्रारंभ होगा, उसके एक दिन पूर्व अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए? तैयारी करनी चाहिए। कैसे तैयारी करनी चाहिए? यदि क्रोध विदीर्णया मृदा लभ्येत, अगर है न आरण्य को बाराह के द्वारा खोदी हुई मिट्टी मिल जाए, क्रोध विदीर्णया मृदा आलिप्य, तो उस मिट्टी को ला करके शरीर में लेपन करे और श्रोतश्चेतम मंत्र मुदीरयेत, और किसी जलाशय नदी के निकट बैठ करके लेप करके स्नान करना है। जिस समय लेप करने लगे उस समय यह मंत्र बोलना चाहिए। तत्प्रादौ पूर्वेद्युः कृत्यमाः। श्री कश्यप जी एक दिन पूर्व का कृत्य क्या है वह बताने जा रहे हैं। शनिवाल्याम इत्यादि न, यहाँ से लेकर के ब्रह्मचार्यथ तद है न रात्र्याम इत्यंतेन ग्रंथेन, ब्रह्मचारी हो करके रात्रि के बाद दूसरे दिन व्रत आरंभ करे, यहाँ तक के ग्रंथ से विधान
आरंभ किया गया है। सिनीवाल्याम से लेकर के आगे यह श्लोक आएगा, काफी दूर है। वहां तक के ग्रंथ से किस प्रकार से यह व्रत आरंभ करना चाहिए उसका विधान बताया जा रहा है। तो विधान में क्या बता रहे हैं? यदि लभ्येत, यदि आरण्य को वाराह के द्वारा खोदी हुई मिट्टी लब्ध हो जाए, तद क्रोध विदीर्णया वन्य वराहोत खातया आलिप्य, तो जंगल के वाराह से खोदी हुई मिट्टी ला करके, है ना, उसके द्वारा अपने शरीर में लेपन करे और लेपन करके मंत्र बोले लेपन करते समय। क्या मंत्र है? त्वाम देव्यादि वराहेणो रसायास्थानमिच्छदा उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पापमानं मे प्रणाशय। त्वम, हे देवी, पृथ्वी देवी, मृत्तिका जो है पृथ्वी का ही तो अंश है, तो हे पृथ्वी देवी, आदि वराह भगवान के द्वारा प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से रसातल लोक से तुमको लाया गया है ना। तीसरे स्कंद में वर्णन आया है ना, भगवान वाराह का स्वरूप प्रकट करके रसातल से पृथ्वी देवी को लेकर के आए। तो क्यों लेकर के आए? वहाँ मनु जी ने प्रार्थना किया था कि हम वंश कैसे उत्पन्न करें, पृथ्वी तो है नहीं, उत्पन्न करके कहाँ जीव रहेंगे, बसेंगे। उस समय ब्रह्मा जी की चिंता से भगवान वाराह के रूप में प्रकट होकर के पृथ्वी को लेकर के आए। उद्धृतासि नमस्तुभ्यम, ऐसी आपको मैं नमस्कार करती हूँ। पाप मानम में प्रणाशय, मेरे शरीर के पाप को आप नष्ट कर दो। तत्व मंत्र त्वम देवी, हे देवी तुम रसाया उद्धृतासि, ज्यादा व्याख्या नहीं है। हे देवी तुम रसातल से भगवान वाराह के द्वारा उद्धृत की गई हो, लाई गई हो। आप जो हैं मेरे पाप का नाश कर दें। निर्वर्तितात्मनियमो देवमर्चेत समाहितः अर्चायाम स्थंडिले सूर्ये जले बंधौ गुरावती। पुनः कश्यप जी कहते हैं कि पहले समग्र नियमों को से संपन्न होकर के, निर्वर्तित माने नियमों को पूरा करके, स्नान, संध्या, बंदन, तर्पण, सूर्य को जल, सारे नियम, और तब समाहित होकर के, सावधान होकर के देवम विष्णुम अर्चेत, भगवान विष्णु की अर्चा करे। कहाँ पर करे? तो अधिष्ठान बता रहे हैं। अर्चायाम मूर्ति में माने प्रतिमा में, स्थंडिले सूर्ये जले बंधौ गुरावती, 6 अधिष्ठान बता रहे हैं। मूर्ति में, स्थंडिल वेदी में, सूर्य भगवान में, जल में, अग्नि में और गुरु में भगवान विष्णु की अर्चा करनी चाहिए। निर्वर्तिता आत्मनियमो नित्य नैमित्तिको येन, नित्य नैमित्तिक नियम जो नित्य किए जाते हैं उनको संपन्न कर लिया है स्नान आदि के अनंतर। तब भगवान की अर्चा में लगे और पहले भगवान का आवाहन किया जाएगा। तो आवाहन के मंत्र बता रहे हैं। तत्र आवाहन आदि के मंत्र कह रहे हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। हे भगवान, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। आप परम पुरुष परमात्मा, महीयसे महान तेजोमय हैं,
सर्वभूत निवासाय, सारे संसार के भूत प्राणी आप में निवास करते हैं और आप भी समस्त भूतों में प्राणियों में निवास करते हैं अंतर्यामी रूप से। इसीलिए आप वासुदेव नाम से कहे जाते हैं। सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे, और आप सबसे अलग साक्षी रूप में भी हैं। ऐसे आपको मैं नमस्कार करती हूँ। तत्र आवाहनादौ 9 मंत्राणाः, आवाहन आदि के लिए 9 मंत्र पहले बता रहे हैं नमस्तुभ्यमिति से। पाद्यादौ विशेषतस्तु द्वादशाक्षरम वक्ष्यति, पाद्य आदि अर्पण करने के लिए आगे 9 मंत्र के बाद फिर विशेष करके द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया जाएगा आगे। तब कहते हैं नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशत गुणज्ञायो गुण संख्यान हेतवे। ये 9 मंत्र पहले भगवान के आवाहन के हैं, माने जिन भगवान को हम प्रतिमा आदि में चाहे सूर्य में जल में जिनका दर्शन करके जिनकी आराधना करना चाहते हैं उन भगवान का स्वरूप क्या है वही कह रहे हैं। नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय, हे भगवान आप ही सूक्ष्म रूप से जगत प्रपंच के रूप में व्यक्त हो रहे हैं, और प्रधान पुरुषाय च, आप ही प्रधान मूल प्रकृति अव्यक्त और पुरुष रूप भी आप ही हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। चतुर्विंशत गुणज्ञाय, 24 गुण जो व्यक्त होने वाले हैं अव्यक्त मूल प्रकृति से, उनको आप जानने वाले हैं, गुणज्ञ हैं। और केवल गुणज्ञ ही नहीं है, गुण संख्या हेतवे, गुणों की संख्या के आप हेतु माने कारण हैं। सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक आप ही हैं। ऐसे आपको मैं नमस्कार करती हूँ। चतुर्विंशति गुणास तत्वानि, 24 गुण क्या हैं? तत्व रूप हैं। जानातीत तथा तस्मै, उनको जो जानते हैं वे चतुर्विंशति गुणज्ञ हो गए। ऐसे उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। और गुण संख्यान से हेतवे सांख्य प्रवर्तकाय, और गुणों की संख्या करने के हेतु कारण प्रवर्तक। सांख्य में जो गुणों की संख्या निश्चित की गई है, निर्धारित की गई है, उस निर्धारण का तात्पर्य यह है कि अन्यूनानतिरिक्त, इससे एक गुण कम नहीं एक ज्यादा नहीं, इस तरह से है, तभी तो वह यथार्थ दर्शन होगा। तो यह निर्धारण करने वाले भगवान ही हैं कपिल के रूप में। फिर कहते हैं नमो द्विशीर्षे त्रिपदे चतुःश्रृंगाय तंतवे सप्तहस्ताय यज्ञायो त्रैविद्यात्मने नमः। पुनः कहते हैं कि मैं उन भगवान को नमस्कार करती हूँ जो यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ स्वरूप भगवान का ज्ञान किससे होता है? वेद से होता है, शास्त्र से होता है। तो जो यज्ञ स्वरूप भगवान, यज्ञ भोक्ता, यज्ञेश्वर, यज्ञात्मा 2 सिर वाले हैं, 3 चरण वाले हैं, चतुःश्रृंगाय तंतवे 4 श्रृंग वाले हैं, और तंतु माने परंपरा का प्रवाह प्रकट करने वाले हैं। सप्तहस्ताय यज्ञाय 7 हस्त हैं, और जो यज्ञ स्वरूप हैं। त्रैविद्यात्मने नमः, त्रयी माने वेदत्रयी। वेदत्रयी विद्या क्या है?
कर्मकांड विद्या, यज्ञ विद्या, उसकी आत्मा है, त्रयी विद्यात्मा। त्रयी विद्या, वेद त्रयी कर्मकांड विद्या उसकी आत्मा है भगवान। ऐसे आपको मैं नमस्कार करती हूँ। यह मंत्र वैदिक यज्ञ साधन की ओर संकेत करता है। वेदों में भगवान का जो यज्ञ स्वरूप व्यक्त किया गया है, प्रथम कांड में, कर्म कांड वाले वेद में, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, 3 कांड वेद के हैं ना। तो कर्म कांड प्रथम कांड में वेद के द्वारा जो भगवान का स्वरूप निश्चित किया गया है, जिस स्वरूप की आराधना कर्म कांड के द्वारा, यज्ञ के द्वारा की जाती है, उसी का साक्षात स्वरूप यहाँ इसमें संकेत के रूप में कहा गया है। 2 सिर, 3 पद, 4 सिंह, 7 हस्त, त्रयी विद्यात्मा। इस मंत्र का मूल है, आगे टीका में देंगे ये, चत्वार श्रृंगा त्रयोदश पादा, ये मंत्र है। और यह मंत्र इतना व्यापक सूक्ष्म है कि इसकी व्याख्या बहुत प्रकार से की गई है ना। निरुक्त के रचयिता यास्क भगवान इसकी व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। यहाँ तक कि व्याकरण महाभाष्य में भी इस मंत्र को भगवान पतंजलि ने उद्धृत किया है और उद्धृत करके वहाँ व्याख्यान किया है शब्द रूप। शब्द ही वह परमात्मा है, परमेश्वर है, ऐसा वहाँ व्याख्या इस मंत्र की गई। श्रीधर स्वामी इसकी व्याख्या में क्या कहते हैं देखिए। कहते एवं सामान्य तो नत्वा, अब तक तो भगवान को सामान्य दृष्टि से नमस्कार करके, क्योंकि भगवान सर्वरूपी हैं, वे ही व्यक्त हैं, वे ही अव्यक्त हैं, और वे ही सर्वरूपों में विलसित हो रहे हैं। उन्हीं में सारे प्राणी मौजूद हैं। वे स्वयं भगवान सभी जीवों के भीतर अंतर्यामी रूप से प्रकट हो रहे हैं। यह सामान्य वक्तव्य है ना। नत्वा गुणावतारान प्रणमति, अब भगवान के गुण रूप जो अवतार हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं 3 मंत्रों के द्वारा। 3 मंत्रों के द्वारा भगवान के 31, 32, 33 गुण रूप जो भगवान के अवतार हैं, अभिव्यंजनाएं हैं, मूर्तियां हैं। तत्प्रादौ मंत्रोक्त यज्ञ रूपेण विष्णु प्रणामो नमयति, उनमें 3 मंत्रों में पहला मंत्र जो है द्विशीर्षे त्रिपदे आदि, तो इसमें यज्ञ रूप से भगवान विष्णु को प्रणाम किया जा रहा है। भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप हैं। कैसे यज्ञ स्वरूप हैं? द्वे शीर्षे यस्य, जिनके 2 सिर हैं, है ना। त्रय पादा यस्य, 3 चरण हैं जिन भगवान विष्णु के। मूर्ति तभी तो बनेगी। तंतवे फल विस्तार काय, फल का विस्तार करने के तंतु हैं। त्रय्याम विद्यायाम आत्मा यस्येति, है ना। त्रयी विद्या वही ऋक यजु साम वेदत्रयी कर्मकांड विद्या। विद्यायाम आत्मा यस्येति, उसी में जिनका आत्मा मौजूद रहता है। त्रिधा बद्धा इत्यस्यार्थः उक्तः, 3 जगह से बंधे हुए हैं। इसका अर्थ है ना उक्त हो चुका है, कहा जा चुका है। कहते हैं कि यह मंत्र कहाँ से लिया गया, किस मंत्र का आशय है ये। तथा च मंत्र, उस मंत्र को यहाँ दे रहे हैं। चत्वारि श्रृंगा त्रयोदश पादा द्वे शीर्षे 7 हस्तासु अस्यो
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्याम आविवेश इति। ये मंत्र है। इसी मंत्र का तात्पर्य यहाँ नमो द्विशीर्षणे त्रिपदे आदि से कहा गया है। मूल मंत्र यह है वेद का। तो वहाँ कहा चत्वार श्रृंगा त्रयो अस्य पादा, 4 श्रृंग हैं, सींग। तो वैयाकरण जो है व्याकरण महाभाष्य में इस मंत्र की व्याख्या करते हैं। 4 सींग क्या हैं, है ना? कहते हैं कि नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च, है ना? समग्र शब्द वांग्मय के जो 4 जातियां हैं शब्दों की, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 जो वर्ग हैं शब्द जाति के, समग्र शब्दों के, 5वां कोई शब्द नहीं है। तो ये 4 उसके सींग हैं। चत्वार श्रृंगा त्रयो अस्य पादा, 3 पैर हैं। 3 पैर का मतलब 3 काल। कोई भी वाक्य बोला जाएगा तो वर्तमान काल का कथन करेगा या भूतकाल का कथन करेगा या भविष्य काल का कथन करेगा। 3 काल ही उस शब्द देवता के पैर हैं, चरण हैं। माने जैसे पैरों से व्यक्ति खड़ा होता है वैसे 3 काल के द्वारा ही वह शब्द रूपी देवता उपस्थित होता है, स्थित होता है। त्रयो अस्य काला, द्वे शीर्षे, 2 इसके सिर हैं। 2 सिर की व्याख्या वहाँ किया वैयाकरणों ने आत्मने पद, परस्मय पद। आत्मने पद के रूप होते हैं परस्मय पद के, यही 2 सिर हैं। और सप्त हस्तासो अस्य, और 7 इसके हाथ हैं। 7 हाथों की व्याख्या वहाँ की गई है। 7 विभक्तियाँ, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। क्यों? ये 7 विभक्तियाँ ही तो अर्थों को बदलती हैं। ये वस्तु इस सांस से लेनी है, इससे ये लेनी है, उससे ये करना है। 7 विभक्तियाँ मानो उस शब्द तत्व का की हाथ हैं 7। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, और 3 जगह ये बंधा हुआ है। 3 जगह से बंधा हुआ। 3 जगह के बंधे की व्याख्या वहाँ क्या की है? परा, पश्यंती, मध्यमा। देखिए, हम लोग तो केवल वैखरी वाणी को सुनते हैं, वही बोलते हैं, वही जानते हैं। इसके मूल में सूक्ष्म 3 वाणियां हैं। सबसे मूल में परा, पश्यंती, फिर मध्यमा। तीनों को जानते ही नहीं, किंतु यह वैखरी वाणी जो हम बोल रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, यह 3 जगह से बंधी हुई आ रही है। भाष्यकार वहाँ मंत्र का उदाहरण देकर के कहते हैं, तुरीया वाचो मनुष्या वदंती। मनुष्य तो कुछ जानते ही नहीं है, वो तो तुरी वाणी को बोलते हैं। उनको मध्यमा का पता नहीं, पश्यंती का पता नहीं, परा का पता नहीं। उसी को कह रहे हैं त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति। 3 जगह परा, पश्यंती, मध्यमा से बंधा हुआ यह शब्द रूपी वृषभ माने धर्म। वृषभ शब्द जो है देवता का वाचक है, धर्म देवता या शब्द देवता। वह रोरवीति माने शब्द कर रहा है ना, रमण कर रहा है। रो शब्दे, है ना। यहाँ पर यंगलुगंत का प्रयोग है। पुनः पुनः अतिशयन रवीति, रो रवीति, बार बार शब्द कर रहा है, बोल रहा है। महोदेव मर्त्याम आविवेश, ऐसा जो महान देवता है, शब्द देवता, धर्म देवता है ना, वह मर्त्याम आविवेश, मरण धर्मा मनुष्य के भीतर प्रवेश किए हुए है। ये मंत्र है। इसी मंत्र का तात्पर्य यहाँ स्तुति के प्रकरण में किया गया है, द्वेशीर्ष त्रिपदे आदि से। तो मंत्र तो ये है, इसके 8 तरह की व्याख्याएं हैं विद्वानों के द्वारा, और सभी व्याख्याएं अपने में प्रामाणिक हैं। क्योंकि वेद वाणी तो असल में कामधेनु की तरह से है, कल्प वृक्ष की तरह से है।
जो संकल्प करोगे वही अर्थ प्रकट हो जाएगा। शुद्धि चाहिए, सदाचार चाहिए जीवन में, तो वहाँ पर वह अर्थ प्रकट हो जाएगा सामर्थ्य के अनुसार। तो वहाँ पर देखिए आगे दे रहे हैं इति, कह रहे हैं कि देखो ये श्रीधर स्वामी का अपना श्लोक है, वह तो पहले मंत्र आया, अब इस मंत्र की व्याख्या अनेक प्रकार से कैसे हो गई। वैयाकरण जो है उसको शब्द रूप में स्थापित करते हैं, और जो कर्मकांडी उसको यज्ञ स्वरूप भगवान के रूप में स्थापित करते हैं। तो ऐसी, और वेदांती जो है उसको परब्रह्म के रूप में चिंतन करते हैं। ये अनेक प्रकार के अर्थ कैसे आए, तो उसी पर कहते हैं मार्ग मुद्गवदालूनः सोयम प्राज्ञर्यथा यथम। कहते हैं देखो, है ना, जो लोग परम तत्व माने परमार्थ तत्व जो वेदांत वेद्य ब्रह्म है उसको जो नहीं जानते, जानना तो चाहते हैं लेकिन अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं कि उसको जान सकें, अभी वहां से कोसों दूर हैं। तो जहां से जहां हैं वहीं से तो यात्रा करेंगे, तो कोई पगडंडी पकड़ेगा, कोई बड़ी सड़क पकड़ेगा। तो इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है मार्ग मुद्ग वदालूनः, माने उस परम तत्व लक्ष्य के मार्ग को भूले हुए हो करके जो जिस मार्ग में लगे हुए हैं, दूसरे को देख के लगे हुए हैं, वे ऐसा करें तो हम भी यही करेंगे, वे ऐसा करें तो हम ये करेंगे। इस तरह से अलग अलग मार्गों को चुन करके उसमें लगे हुए हैं। सोयम प्राज्ञ यथा यथम, तो प्राज्ञ माने विद्वानों के द्वारा अपनी अपनी दृष्टि से वह परम तत्व परमार्थ तत्व जो है अलग अलग दिखाई पड़ता है। विष्णुस्तु यज्ञ रूपेण स्तूयते अनेन तत्वतः, तो इस तरह से मंत्र जो है वो एक है, किंतु जिसमें जैसा सामर्थ्य है ऋषियों में उसके अनुसार उसी मंत्र से अपने अपने अभिप्राय के अनुसार जो है अर्थ प्रकट कर लेते हैं, श्रीधर स्वामी का कहना है। इसलिए यदि इस मंत्र से जिस मंत्र का अर्थ वैयाकरणों ने शब्दात्मा रूप में किया और वेदांतियों ने ब्रह्म स्वरूप में किया, उसी मंत्र के अर्थ को विष्णुस्तु यज्ञ रूपेणो स्तूयते अनेन तत्वतः, इस मंत्र के द्वारा तत्वतः भगवान विष्णु जो यज्ञ स्वरूप हैं उनकी स्तुति की गई है। मूल मंत्र वेद का ये है, उसका आशय यहाँ इस पद्य में स्तुति में दिया गया है कि वे भगवान 2 सिर है, 3 चरण हैं, 4 श्रृंग हैं, 7 हस्त हैं, आदि आदि करके। इति तथा च यास्पः, तो कहते हैं कि एक ही मंत्र के अलग अलग अर्थ प्राज्ञों के द्वारा कैसे कर लिए गए। कहते हैं देखो, यास्क निरुक्त में कहते हैं, यास्क निरुक्त की रचनाकार चत्वार श्रृंगेति, 4 श्रृंग मंत्र है, मंत्र का प्रतीक लेकर के व्याख्या करते हैं स्वयं। क्या 4 श्रृंग कौन है? वेदा वा एते उक्ता, 4 श्रृंग क्या हैं? उन भगवान के 4 वेद ही 4 श्रृंग हैं। ठीक है, क्या क्या अनुपत्ति है। त्रयो अस्य पादाः, 3 चरण हैं, 3 चरण हैं। तो चरण कौन है? त्रयो अस्य पादाः, 3 श्रवण है ना यज्ञ के 3 श्रवण, प्रातः माध्यम दिन सायं। तो यज्ञ भगवान के 3 श्रवण ही मानो यज्ञ भगवान के 3 चरण हैं। श्रवणानि त्रीणि, 2 शीर्षे 2 सिर हैं। 2 सिर कौन है? प्रायणीय उदयनीय, प्रायणीय और उदयनीय 2 प्रकार के कर्म यज्ञ के मध्य में किए जाते हैं।
वैदिक यज्ञों में 10 पूर्णमास आदि को में। तो वे ही 2 शीर्ष हैं, यज्ञ भगवान के 2 शीर्ष हैं। और 7 हस्ताशः, 7 हाथ कौन है भगवान के, यज्ञ भगवान के? कहते हैं 7 छंदांशी, 7 छंद, गायत्री, गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, है ना, ये 7 जो वेदों के छंद हैं, ये ही 7 हाथ हैं। 7 छंदांशी, त्रिधा बद्ध, त्रिधा बद्ध, 3 तरह से बंधा हुआ है। कैसे 3 तरह से कैसे बंधा हुआ है? मंत्र ब्राह्मण कल्पई ही। देखिए यज्ञ जो होता है ना, वैदिक यज्ञ, श्रौत यज्ञ, उसके लिए मंत्र और ब्राह्मण विधान बताता है, किस समय किस क्रिया में कौन से मंत्र का प्रयोग किया जाना है। मंत्र तो संहिता भाग का है, ब्राह्मण भाग जो है उस मंत्र का विनियोग बताता है। मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, तो मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद है। तो मंत्र जो है मूल श्रुति है और ब्राह्मण जो है उसका विनियोग बताता है। मंत्र ब्राह्मण। और तीसरा है कल्प। कल्प माने यज्ञों के विधान का जहां ऋषियों ने उल्लेख किया है ना, वेद के 6 अंग कहे गए हैं ना, व्याकरण, कल्प, छंद, ज्योतिष, शिक्षा, तो कल्प भी एक वेदांग है। कल्प के बिना हम क्या जाने कब किस तरह से क्या करना है। तो कल्प ब्राह्मण जो विधान बताता है, मंत्र का विनियोग बताता है, और मंत्र, ये 3 से बंधा हुआ है। 3 में 3 का अगर सांगोपांग ज्ञान नहीं है तो यज्ञ जो है सांगोपांग नहीं हो सकता, है ना। कल्पैर वृषभो रोरवी, 3 से बना हुआ वृषभः रोरवीति। वृषभ माने यज्ञ देवता भगवान शब्द कर रहे हैं। रोरवीत माने रोह रो रवणम अस्य शवन क्रमेण, है ना। कहते हैं कि यह रोरवण क्या है, शब्द करना क्या है, तो बता रहे हैं देखो, यज्ञ के अर्थ, यज्ञ में निरुपकार के का उदाहरण दे करके यज्ञ परक व्याख्या है मंत्र की। श्रवण क्रमेण ऋग्भिर यजुर्भिर, है ना, सामभिर, है ना, यदेनम मृगभि। देखो ऋग्वेद के द्वारा, यजुर्वेद के द्वारा, सामवेद के द्वारा, ये तीनों वेद के द्वारा जो मंत्र का प्रयोग किया जाता है, यही उसका रमण है, माने शब्द करना है। तो ये तीनों मंत्र के द्वारा क्या होता है, देखो आगे बता रहे। ऋग्भिर यजुर्भिर सामभिर वेदेन, तीनों वेद के द्वारा, तीनों वेद ही हैं, है ना। ऋग्भिर क्या करते हैं, देखो ऋग्वेद के द्वारा क्या किया जाता है। ऋग्भिर संसंति, ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा अब यह करो, अब यह करो, अब यह करो, परिचय कराया जाता है। और यजुर्भिर यजंती, यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा चलो आचमन कराओ, पाद्य अर्पण करो, अर्घ्य अर्पण करो, यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा 2 हो गए। सामभिर स्तुवंती, सामवेद के मंत्रों के द्वारा प्रस्तोता स्तुति करता है, गान करता है सामवेद के मंत्रों के द्वारा, है ना। ऐसा जो है महोदेवः इत्येष ही महान देवः, यह जो महान देवता है यज्ञ रूप, यही महान देवता है, महान देवः। कौन? यज्ञ, यज्ञ है। यह यज्ञ जो है देखिए कब संपन्न होगा। अब देखिए वेद में विधान है, कल्प में विधान है, ब्राह्मण जो है विधि बता रहा है, मंत्र का विनियोग बता रहा है, लेकिन अगर उसका अनुष्ठान ही नहीं होगा तो क्या होगा? अनुष्ठान कौन करेगा? मनुष्य करेगा ना। इसलिए मर्त्याम आविवेशो, वे भगवान यज्ञ भगवान मरण धर्मा मनुष्य में प्रविष्ट हो करके स्वयं उस यज्ञ का संपादन कर रहे हैं। मर्त्याम आविवेशो इत्येष ही मनुष्यान आविशत यजनाय,
इसलिए वे भगवान ही है ना यजन करने के लिए मनुष्यों में प्रविष्ट हो जाते हैं। देखिए उपासना के मार्ग में भगवान ही भजनी बने हुए हैं और भगवान ही भक्त बन जाते हैं। भक्त बन करके कैसे भगवान का भजन करना चाहिए यह तरीका सिखाते हैं। उसी तरह से भगवान ही यज्ञ हैं, यजनी हैं। तो कैसे भगवान का यजन करना चाहिए इसके लिए मनुष्यों की बुद्धि में प्रविष्ट होकर के उनको वह कला सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। इसलिए मनुष्यान आविशतीत यजनायीति, इस तरह से यह स्तुति है। फिर कहते हैं नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। मैं उन भगवान शिव कल्याण स्वरूप, शिव कल्याण स्वरूप हैं, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। जो कल्याण स्वरूप भगवान शिव सत्वगुणी पुरुषों को, जीवों को है ना परमानंद प्रदान करते हैं, और रुद्र रूप जो भगवान हैं वे तमोगुणी जीवों को दंड देते हैं, दंडित करते हैं। तो आप जो हैं सात्विक पुरुषों को परमानंद प्रदान करने वाले भी आप हो, और जो अधार्मिक हैं तमोगुणी हैं उनको दंड देने वाले भी आप हो। ऐसे आपको नमस्कार है। नमः शक्तिधराय च, सब प्रकार की शक्ति धारण करने वाले आप हो, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। सर्व विद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। हे भगवान आप सभी विद्याओं के अधिपति हो, है ना। आपसे ही सारी विद्याएं दूसरों को मालूम पड़ती हैं, ज्ञात हुई हैं। भूतानां पतये नमः, समस्त प्राणियों के भी आप पति माने रक्षक हो, स्वामी हो, पालक हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करती हूँ। पुनः नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगैश्वर्य शरीराय नमस्ते योग हेतवे। जो भगवान हिरण्यगर्भ रूप हैं, सबको प्रकट करने वाले ब्रह्मा रूप, प्राण से सूत्रात्मा रूप, प्राण सूत्रात्मा रूप, प्राण के द्वारा ही सारे जीव प्राणी जीवित रहते हैं, वे प्राण भगवान ही हैं। नमः जगदात्मने, और आप सारे जगत की आत्मा हो, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। योग ऐश्वर्य शरीराय, योग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्यमय आपका शरीर है। जिन भगवान का शरीर योग और ऐश्वर्य रूप है। इतने नहीं, नमस्ते योग हेतवे, आप योग के हेतु माने कारण भी हैं। योग ऐश्वर्य शरीर आपका है और उसके आप कारण भी हैं। ठीक है। प्राणाय सूत्रात्मने, प्राण तत्व सूत्रात्मा है। योग ऐश्वर्यम शरीरम यस्य, योग ऐश्वर्यमय शरीर है जिनका। नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः, नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः। हे भगवान आप आदि देवता हैं, आदि देव आपको मैं नमस्कार करती हूँ। साक्षिभूताय ते नमः, और आप ही सर्व विश्व प्रपंच के साक्षी भूत हैं। आपके साक्षित्व में संसार बना रहता है, ऐसे आपको मैं नमस्कार करती हूँ। नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः, आप नर नारायण रूप में भी आप ही हैं, श्री हरि रूप में आप ही नर नारायण रूप में ऋषि के रूप में प्रकट होने वाले हैं। ऐसे आपको मैं नमस्कार करती हूँ। पुनः नमो मरकतश्याम वपुषे अधिगत श्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे। हे भगवान मरकत मणि के समान श्याम वर्ण है जिनके
शरीर का, वपु माने शरीर का, मरकत मणि के समान श्याम विग्रह वाले आपको मैं नमस्कार करती हूँ। अधिगत श्रिय, जिनको श्री लक्ष्मी जी प्राप्त हो गई हैं, अधिगत हो गई हैं, अधिगता श्री यस्मै तस्मै नमः, जिनको भगवती लक्ष्मी जी प्राप्त हुई हैं उनको मैं नमस्कार करती हूँ। लक्ष्मी जी और किसी को प्राप्त नहीं हुई। केशवाय नमस्तुभ्यम नमस्ते पीतवाससे, आप केशव नाम वाले हैं, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। नमस्ते पीतवाससे, पीत वस्त्र धारण करने वाले आप भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। अधिगता प्राप्ता श्रीयम तस्मै, जिनको भगवती लक्ष्मी जी प्राप्त हुई हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। त्वं सर्ववरदः पुंसां वरेण्य वरदर्षभ, अतस्ते शेषे धीरा पादरेणुमुपासते। पुनः त्वं सर्ववरदः पुंसां, आप मनुष्यों के लिए सब प्रकार के वरदान देने वाले हो, सब वरदान देने वाले हो, छोटे बड़े। इसलिए हे वरदान देने वालों में श्रेष्ठ भगवान आप ही वरेण्य हो, सारे मनुष्यों के वरण करने योग्य आप ही हो कि आप सब कुछ दे देते हो। औरों का देता है कि कोई इतना देता है, कोई उतना देता है। अतस्ते शेषे धीरा पादरेणुमुपासते, इसीलिए धीर पुरुष जो होते हैं वे श्रेय प्राप्त करने के लिए भी आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आप वह सब भी दे देते हो। अन्वर्तन्त यम देवाः शेष तत्पाद पद्मयोः, स्पृहयन्त इवामोदम भगवान में प्रसीदताम। पुनः कहते हैं अनुवर्तन्त यम देवाः श्रेष्ठ तत्पाद पद्मयोः। देखिए दृष्टांत देखना चाहिए। सारे देवता जिन भगवान का अनुसरण करते हैं, अनुशीलन करते हैं, खोज करते हैं, और श्रेष्ठ तत्पाद पद्मयोः, और श्री लक्ष्मी जी भी संसार के सारे विश्व ब्रह्मांड के देवगण ब्रह्मा आदि स्वयं लक्ष्मी जी जिन भगवान के चरण कमलों का अन्वेषण करते रहते हैं, अनुवर्तन करते हैं, स्पृहयन्त इवामोदम भगवान में प्रसीदताम। कहते हैं भगवान के चरण कमल के आमोद को, गंध को स्पृहा करते हैं। भगवान के चरण कमलों की गंध हमको मिल जाए, हमारी नाक से हमको मिल जाए, प्राप्त हो जाए, ये स्पृहा करते हैं। चरण मिल जाए ये नहीं, चरण मिलना तो बहुत बड़ी बात है। भगवान के चरण कमलों की गंध किसी तरह से हमको मिल जाए, आघात कर लें, इसकी स्पृहा लिए रहते हैं। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, मैं प्रसीदताम। तत्पाद पद्मयोः आमोदम, टीका, उन भगवान के चरण कमलों का आमोद, स्पृहयन्तः माने भगवान के चरण कमलों की गंध की स्पृहा करते हुए सारे देवता और लक्ष्मी जी, देवाश्च श्रेष्ठ यम अनुवर्तन्त, जिनका अनुवर्तन करते आ रहे हैं, समय प्रसीदतु, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। बड़े भाव से जो है कश्यप जी उपदेश कर रहे हैं, अदिति माता सब याद करती जा रही हैं। एतैर्मन्त्रैः ऋषिकेशम आवाहन पुरस्कृतम, देखिए ये 9 मंत्रों से भगवान का आवाहन बताया गया। भगवान का आवाहन, आवाहन के समय मन इतना समाहित हो जाना चाहिए भगवान की अर्चा के लिए, पूरी तरह से रोम रोम के भीतर भगवत भाव भर जाए। एतैर्मन्त्रैः ऋषिकेशम आवाहन पुरस्कृतम
अर्चयित श्रद्धया युक्त पाद्योपस्पर्शनादिभिः आवाहन पुरस्कृत करके, आवाहन के द्वारा भगवान को माने सामने हमने देख लिया। वो 6 अधिष्ठान बताए थे ना, वहाँ कहीं भी श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान की तब अर्चा प्रारंभ करनी चाहिए, पाद्य उपस्पर्शन आदि क्रियाओं के द्वारा। आवाहने पुरस्कृतम सम्मानितम, आवाहन करके भगवान को सम्मुख हमने उपस्थित कर लिया। माने भगवान, देखिए शास्त्र कहता है आवाहन किया जाता है तो कोई झूठे नहीं किया जाता, भगवान आ जाते। इसीलिए देखिए फिर पूजा अर्चा पूरा करने के बाद विसर्जन करना होता है। विसर्जन न किया जाए तो बड़ा दोष है, पाप शास्त्र कहता है। बुलाया और उनको जो है आधा लोग भेज भी नहीं पाए, ये है। तो कह रहे हैं कि जो है आवाहने पुरस्कृतम सम्मानितम, आवाहन करके जिनको सम्मानित किया है उन भगवान की अर्चा करनी चाहिए। अर्चित्वा गंधमाल्याद्यैः पैसा स्नपयेद् विभुम् वस्तुपवीताभरण पाद्योपस्पर्शनैस्ततः गंधधूपादिभिश्चार्चेत् द्वादशाक्षर विद्यया। भगवान की अर्चा करके, किसके द्वारा? गंध, माला है ना, और पैसा माने दुग्ध के द्वारा भगवान को स्नान करावे। वस्त्रोपवीताभरण पाद्योपस्पर्शनैस्ततः, भगवान को वस्त्र अर्पण करे, उपवीत यज्ञोपवीत आभरण है ना, और उपस्पर्शन माने आचमन आदि के द्वारा। गंध धूपादिभिश्चार्चेत द्वादशाक्षर विद्यया, द्वादशाक्षर विद्या वही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के द्वारा भगवान की अर्चा करनी चाहिए। ठीक है नहीं? और फिर शतम पैश नैवेद्यम शाल्यन्नम विभवेशति सर्पी सगुदम दत्वा जुह्यान मूल विद्यया, है ना, दुग्ध में खीर पका करके, शतम परिपक्वम दूध में, नैवेद्यम शाल्यन्नम, शाली का चावल का अन्न नैवेद्य है ना, विभव मान लो सामर्थ्य अगर ना हो तो जो चाहो सो अर्पण कर दो भगवान को, तो पत्रम पुष्पम भी ले लेते हैं। लेकिन अगर सामर्थ्य है तो ये सब करना चाहिए। और देखो उसमें ससर्पी सगुदम दत्वा, घृत भी डालो, गुड़ डालो, चीनी फीनी तो अब गड़बड़ है। सगुदम दत्वा जुह्यान मूल विद्या, मूल विद्या वही द्वादशाक्षर विद्या, उसके द्वारा फिर भगवान के मंत्र से हवन करना चाहिए। पैसी शतम पक्वम पायसम, है ना, दुग्ध में पकाया गया अन्न माने वही खीर। मूल विद्या द्वादशाक्षरे नैव, 12 अक्षर वाला मंत्र वही मूल विद्या है। निवेदितम तद भक्ताय दद्याद भुंजित वा स्वयं दत्वा च मनमर्चित्वा तांबूलम च निवेदयेत। अच्छा, भगवान को भोग लगा करके, आचमन करा करके जो भगवान को भोग लगाया गया है तो उसको भगवान के भक्त को निवेदन करना चाहिए, भक्त को, वैष्णव भक्त को। भुंजित वा स्वयं, अथवा स्वयं जो है उस प्रसाद को ले ले, ग्रहण कर ले, प्राप्त कर ले, अथवा भक्तों को दे करके कुछ अपना भी प्राप्त कर ले। दत्वा आचमन मर्चित्वा तांबूलम च निवेदयेत, है ना, और आचमन करके, अर्चा करके भगवान को तांबूल अर्पण करे। जपेदष्टोत्तर शतम स्तुवीत स्तुतिभि प्रभुम कृत्वा प्रदक्षिणम भूमौ प्रणमेद दंडवन मुदा। इसके बाद अष्टोत्तर शत माने 108 मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र के जप करना चाहिए माला लेकर के।
और भगवान की मंगलमयी स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करना चाहिए जप करके। इसके बाद भगवान की प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा, और भूमि में दंड के समान गिर करके दंड प्रणाम करना चाहिए। पूर्वोक्ताभि अन्याभिश्च स्तुति भी, पहले जो स्तुति कही गई है और अन्य भी स्तुति जो याद हो अपने को, तो भगवान की स्तुति करनी चाहिए और फिर दंड प्रणाम करना चाहिए। कृत्वा शीर्ष तच्छेषाम देव मुद्वासयेत् ततः, इसके बाद भगवान में चढ़ाया गया जो ना वस्तु पदार्थ है उसको सिर से लगावे, है ना, और फिर देवम उद्वासयेत् ततः, भगवान की प्रतिमा को वहाँ से फिर अपने स्थान पर उद्वासन करना चाहिए। तस् शेषाम निर्माल्यम, निर्माल्य को सिर में लगाना, और भगवान की प्रतिमा को अपने स्थान पर पधरना चाहिए। द्ववरान भोजयेद विप्रान पायसेन यथोचितम, यह सब करने के बाद कम से कम 2, हो सके तो और कम से कम 2 ब्राह्मणों को सुंदर भोजन करावे। पायसेन यथोचितम, पायस माने खीर का भोजन करावे, दिव्य, है ना। द्वा अपरौ ये शाम तान, माने 2 से कम न हो, 3-5 हो तो ठीक है। असंभवे द्वावि भोजयेद इत्यर्थः, लेकिन और सामर्थ्य नहीं तो 2 को ही भोजन करावे। फिर कहते हैं भुंजीत तैरनुज्ञातः शेषम श्रेष्ठः सभाजितैः, कहते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन करा करके उनकी आज्ञा लेकर के जब कहें कि अच्छा अब आप भी भोजन करो, तब उनके भोजन से बचा हुआ प्रसादी अन्न अपने इष्ट जनों के साथ जो है बैठ करके भोजन करे। तै सभाजितैः, उनकी पूजा कर दे पहले। ब्रह्मचार्य तद्रात्र्याम सोभूते प्रथमे अहनि, और उस रात्रि में ब्रह्मचर्य पूर्वक रात्रि में निवास करे, भूमि पर शयन करे। और सोभूते प्रथमे अहनि, दूसरे दिन पहले दिन से फिर वही क्रिया, उसी तरह से रोज क्रियाकलाप करना है। सभाजितैः तैः अनुज्ञातः सन, ब्राह्मणों का जब भोजन आदर सत्कार किया जाएगा तो वे प्रसन्न होकर के आज्ञा देते हैं कि भाई अब आप भी प्रसाद पाइए। श्रेष्ठो बंधु भी सहित तस्याम रात्र्याम ब्रह्मचारी सन, अपने बंधुओं के सहित इष्ट जनों के सहित भोजन प्रसाद प्राप्त करे, रात्रि में ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करे। सोभूते प्रभाते सति, है ना, दूसरे दिन प्रातः काल फिर उसी तरह से कार्य में लग जाए। स्नातः शुचिर यथोक्तेन विधिना सुसमाहितः पैसा स्नापयित्वार्चेद यावद व्रत समापनम, फिर दूसरे दिन स्नान करे, पवित्र होकर के यथोक्त विधि जो पहले कही गई है सुसमाहित होकर के भगवान की अर्चा पूजा करके, और है ना पंचामृत के द्वारा भगवान को स्नान करावे। पैसा स्नापयित्वार्चेद यावद व्रत समापनम, यह कृत्य 12 दिन तक रोज करना चाहिए। जब तक का व्रत का संकल्प है रोज यह करना चाहिए। पयो भक्षो व्रतमिदं चरेद विश्वर्चनाद्व्रतः पूर्वज जुहुयादग्निम ब्राह्मणांशापि भोजयेत्। आप उपसंहार करते हुए कश्यप जी कहते हैं कि देखो यह पयोभक्ष नाम का व्रत कहा जाता है, पयोभक्ष व्रत है, पयोव्रत है ना। चरेद विश्वर्चनाद्व्रतः, भगवान विष्णु की अर्चना वाला यह व्रत है और इसको बड़े आदर से इसका पालन करना चाहिए। पूर्वज जुहुयाद अग्निम ब्राह्मणांशापि भोजयेत्, जैसे पहले दिन किया है उसी प्रकार दूसरे दिन, तीसरे दिन, 12वें दिन तक अग्नि में हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन भी रोज कराना चाहिए।
पूजन भोजन हवन रोज करना चाहिए, है ना। पयो भक्षो आहारो यस्यो, पयो भक्ष इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें केवल दूध लेना होता और कोई वस्तु नहीं ली जाती। एवं त्वरः कुर्यात् द्वादशाहं पयोव्रतः हरेराराधनम होम मर्हणम द्विजतर्पणम। इस प्रकार से अहरह माने रोज रोज 12 दिनों तक साधक को पयोव्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। हरे आराधनम, और भगवान की आराधना पूजा करनी चाहिए, होम करना चाहिए, होमम अर्हणम द्विजतर्पणम, हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करना चाहिए। प्रतिपद्दिनमारभ्यो यावत् शुक्ल त्रयोदशी ब्रह्मचर्य मधस्वप्नम स्नानम त्रिशमणम चरेत। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके शुक्ल त्रयोदशी के आने तक 12 दिन द्वादशी तक हो जाएंगे, त्रयोदशी को उद्वासन करना है और तब तक ब्रह्मचर्य मधस्वप्नम स्नानम त्रिशमणम चरेत, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे और भूमि पर शयन करे और 3 बार स्नान करे, प्रातः मध्याह्न सायं। ये नियम है। और कहते हैं वर्जयेद सदालापम भोगालुच्चा वचांस तथा अहिंसा सर्वभूतानां वासुदेव परायणः। कश्यप जी कहते हैं कि असद व्यक्तियों से, नीच लोगों से बातचीत नहीं करना चाहिए व्रत के समय में, और भोगानुच्चा वचांस तथा छोटे बड़े भोगों से भी अपने को बचाना चाहिए। अहिंसा सर्वभूतानां वासुदेव परायणः, और संसार में किसी भी प्राणी की हिंसा से अलग रहना चाहिए, है ना। इस प्रकार से ऐसा रहने वाला भगवान वासुदेव के परायण हो जाता है, वासुदेव परायण। त्रयोदश्यामथो विष्णु स्नपनम पंचकैर्विभो। 12 दिन हो जाने के बाद त्रयोदशी के दिन, है ना, भगवान का अंतिम दिन विधि विधान से स्नान कराना चाहिए। पंचकई माने पंचामृत के द्वारा, है ना। पंचकई पंचामृतेन स्नपनम कार्यः कार्यच्छात दृष्टेन विधना विधि को विदयी। और कहते हैं देखो, भगवान का अंतिम दिन का यह पूजन स्नान आदि विधि को जानने वाले विद्वानों के द्वारा, जो शास्त्र जानने वाले हों, शास्त्र की दृष्टि को जानने वाले से, विधि जानने वालों के द्वारा करवाना चाहिए पंचामृत से। पूजाम च महतीम कुर्यात् वित्त साक्ष्य विवर्जितः। और अंतिम दिन भगवान की बड़ी समारोह से पूजा करनी चाहिए। उसमें धन का संकोच नहीं करना चाहिए कि ज्यादा खर्च हो जाएगा। चरुम निरूप्य पैसी शिपि विष्ठाय विष्णवे। और दूध में चरु तैयार करके अंतर्यामी कण कण में व्याप्त भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए। शतेन तेन पुरुषम यजेत सुसमाहितः नैवेद्यम चादि गुणवद्दद्यात् पुरुष तुष्टिदम। और दुग्ध में पके हुए खीर पायस के द्वारा सुसमाहित होकर के भगवान की आराधना करे। नैवेद्य जो है अति गुणवत दिव्य नैवेद्य भगवान को अर्पण करे, है ना, जिससे भगवान को संतुष्टि होती है। पुरुष तुष्टिदम। आचार्यम ज्ञान संपन्नम वस्ताभरणधेनुभिः तुषेद्विज ऋतुजैश्चैव तद्विद्याराधनम हरेः। इसके बाद ज्ञान से संपन्न आचार्य का
वस्त्र आभूषण और गौदान के द्वारा संतुष्टि करे, और ऋतुजों को भी, उसमें जो आवाहित ऋत्विज है उनको भी वस्त्र आदि गोदान आदि के द्वारा संतुष्ट करे। यह सब करना जो है तद विद्याराधनम हरे है, भगवान श्री हरि की आराधना का यह भी अंग है। अगर यह न किया गया तो आराधना की विधि जो है अधूरी रह जाएगी। भोजयतान गुणवता सदन्नेन शुचिस्मिते अन्यांश ब्राह्मणान शक्त्या ये च तत्र समागता। कहते हैं देखो, हे शुचिस्मिते संबोधन है अदिति देवी के लिए, है ना। गुणयुक्त उत्तम अन्न के द्वारा आचार्य और उन ऋत्विज ब्राह्मणों को भोजन करावे, और उन्हीं को नहीं, अन्यांश ब्राह्मणान शक्त्या, अगर शक्ति हो तो 10-20 को और आमंत्रित कर ले, जितनी शक्ति हो उतना। और ये च तत्र समागता, अगर कोई बिना बुलाए आ गए हों, चाहे ब्राह्मण के इतर ही क्यों न हो, उनको भी भोजन कराना चाहिए। दक्षिणाम गुरवे दद्यात् ऋत्विग्भ्यश्च यथार्हतः अन्नाद्येना स्वपाकांशो प्रीणयेत् समुपागतान्। गुरु को दक्षिणा दान करनी चाहिए। ऋत्विग्भ्यश्च यथार्हतः, ऋतुजों को भी जो जिस योग्यता वाले हैं उनके योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। अन्नाद्येना स्वपाकांशो प्रीणेत समुपागतान, और अन्न दान करने के द्वारा तो चांडाल तक, पशु पक्षी जो भी वहां पर आ गए हों, उपस्थित हों, उनको अपने आप जो है उनको अन्न आदि से तृप्त करना चाहिए, जो भी आ गए हों। स्वपाकता भोक्तवत्सु च सर्वेषु दीनांधकृपणेषु च विश्वस्तत्प्रीणनम विद्वान भुंजीत सह बंधुभिः। देखिए, कश्यप जी कहते हैं कि हे देवी, जब ब्राह्मण गुरु ऋत्विज सब भोजन कर चुके हैं और जो वहाँ अकस्मात उपस्थित हो गए वे सब भी भोजन कर चुके हैं, पशु पक्षी आदि भी, दीन अंधे कृपण दीन मांगने खाने वाले भी तृप्त हो गए हों, तो कहते हैं ये सब होना ही जो है भगवान को प्रसन्न करने का माध्यम है। ये नहीं कि फाटक बंद कर दिया, अब कोई आ नहीं सकता। देखिए, विश्वस्तत्प्रीणनम विद्वान, माने सब, किसी की उपेक्षा नहीं, और वह भी बड़े आदर पूर्वक, उपेक्षा पूर्वक भी नहीं, उनको प्रसन्न करना चाहिए। इससे भगवान की प्रसन्नता होती है। भुंजीत सह बंधु भी, और तब फिर अंत में सबको भोजन कराने के बाद बंधु बांधवों के साथ स्वयं भोजन प्राप्त करें। टीका नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, नृत्य वादित्र गीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्ति वाचकैः कारयेत् तत्कथाभिश्च पूजाम भगवतोऽन्वहम्। यह सब करने के बाद नृत्य वाद्य गीत, भगवान की स्तुतियाँ, स्वस्ति वाचन का पाठ, और जो अच्छे कथाकार भगवान की लीला कथा का वर्णन करने वाले हों, कारयेत् तत्कथाभिश्च पूजाम भगवतोऽन्वहम्। कहते हैं भगवान की कथा का रोज अगर नियम कर लिया जाए तो अच्छी बात है। अन्वहम् मन रोज। ठीक है, यहाँ भी एतत् पयोव्रतम नाम पुरुषाराधनम परम पितामहेनाभीतम मया ते समुदायहुर्तम। देखिए, अब भगवान कश्यप जी जो अदिति देवी से कह रहे हैं कि देखो, हाँ, बड़े स्नेह से प्रेम से यह विधान बताया, लेकिन जिसको बताया जा रहा है उसने हूँ कर दिया। हाँ, ये ठीक नहीं है। पहले बताना ही नहीं चाहिए जल्दी
है ना, दौड़ भाग करते हुए। बाद में फिर जो है उसी बात को दोहरा रहे हैं। पहले भी कह चुके हैं कि मुझे भी जब संतान की इच्छा हुई तो मैंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे यह साधन बताया था, वही मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। भगवान की संतुष्टि कराने वाला व्रत है। अंत में फिर उसी बात को कह रहे हैं, संप्रदाय की परंपरा बता रहे हैं। माने यह साधन किसने किया, क्या मिला उसको? तो कहते हैं एतत् पयोव्रतम नामो पुरुषाराधनम परम। यह परम पुरुष भगवान की बहुत बड़ी आराधना है। और देखो, पितामहेना भेदम, पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा बताई गई है, हैरे गहरे के द्वारा नहीं। जो सारे संसार के उत्पन्न करने वाले हैं, पितामह के द्वारा कहा गया विधान है। मया ते समुदाय होतम, मैंने तुमको यह रहस्य बताया है, इसलिए इसको बड़े आदर के द्वारा ग्रहण करना। मया चते समुदाय होतम। और आप कहते हैं त्वं चानेन महाभागे सम्यक चीर्णेन केशवम आत्मना शुद्ध भावेनो नियतात्मा भजाव्ययम। हे देवी, तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, तुम सम्यक प्रकार से इस व्रत का पालन करते हुए, है ना, परम शुद्ध भाव से नियतात्मा होकर के जो भगवान अव्यय हैं, अविनाशी भगवान केशव हैं, उनका तुम आराधन करो, भजन करो, पूजन करो। ये कहा अयं वै सर्वयज्ञाख्यः सर्वव्रतमिति स्मृतम् तपस्सारमिदं भद्रे दानम चेश्वर तर्पणम। और कहते हैं कि हे देवी, अयं वै सर्वयज्ञाख्यः, यह जो पयोव्रत नाम का अनुष्ठान है, इसी का नाम सर्वयज्ञ है। सर्वयज्ञ नाम वाला व्रत है यह। माने पयोव्रत करने वाले ने मानो सारे यज्ञ कर लिए, इतना महत्व है इसका। एक बात। दूसरी बात, और सर्वव्रतमिति स्मृतम, और यह व्रत करने वाले ने मानो सारे व्रत कर लिए, है ना। जैसे एक पासा होता है, उसके जीत लेने पर सारे पासे अपने आप विजित हो जाते हैं, छांदोग्य में आया है। उसी प्रकार से भगवान की आराधना का यह नियम जो बताया गया, इसमें सारे यज्ञ सारे व्रत अंतर्भूत माने जाते हैं। सर्वव्रत मिति स्मृतम, कहते हैं कि इतना बड़ा महत्व इसका। कहते हाँ, तपस्सारमिदं भद्रे दानम चेश्वर तर्पणम। हे भद्रे, यह तपस्या का सार है, और यह कैसा दान है? ईश्वर तर्पणम, भगवान को तृप्त करने वाला दान है, ईश्वर को तृप्त करने वाला दान है। ठीक है। सर्वयज्ञाख्यो अयम यज्ञ, यह जो व्रत यज्ञ है, पयोव्रत, यह सर्वयज्ञ नामक यज्ञ समझो इसको। और सर्वव्रतम च स्मृतम, और सर्वव्रत भी इसको स्मरण किया गया है। स्मृतम आतात व्रत है, आतात व्रतम है। सर्वव्रतम च स्मृतम, तद्व्रतम है ना। एतद् व्रतम चाहिए यहाँ, तद्व्रतम गलत, एतद् व्रतम चाहिए। तायु नियमा साक्षात तायु च यमोत्तमा। अब रहस्य बता रहे हैं कि आखिर यह इतना बड़ा महत्व की बात आप कह रहे हैं। कहते हैं देखो, दर्शन है इसके मूल में। क्या दर्शन है? तयु नियमा साक्षात तयु च यमोत्तमा तपोदानम व्रतम यज्ञो ये तुष्यध्यधोक्षजः। ये है
असल में कोई भी धार्मिक पुरुष हो, साधन करने वाला हो और साधन करने वाला हो करके नियमों का पालन कर रहा हो, तो उसके वे नियम माने जाएंगे, वे ही यम माने जाएंगे, है ना, जिनका फल भगवान की संतुष्टि प्राप्त हो जाएगा। अगर ऐसा फल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नियम ठीक नहीं किए गए। पीछे श्री नारद जी ने सप्तम स्कंध में एक जगह बताया है कि जैसे खेती करने वाले को योग साधना थोड़े सिद्ध हो जाएगी, समाधि थोड़े सिद्ध हो जाएगी। व्यापार करने वाला, खेती करने वाला, नौकरी करने वाला तो जीविका चला लेगा, उसे कोई समाधि लग जाएगी क्या? इसी तरह से अगर यम नियमादि साधन, सनातन परंपरा के साधन अगर अंततोगत्वा मोक्ष की ओर नहीं ले जा रहे हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं है, ये कहा नारद जी ने। इसलिए यम नियम वास्तव में यम नियम वही हैं जिनके द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ लगे साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, ये शास्त्रों का सार है। इसलिए और यह ऐसा साधन है कि इससे भगवान प्रसन्न होते ही हैं, इसलिए इसको सर्वयज्ञ कहा गया और सर्वव्रत भी कहा गया, क्योंकि इसको कोई करे श्रद्धा से और भगवान प्रसन्न हो, ये कभी हो नहीं सकता, ये विश्वास की चीज है। ये न तुष्यते धोक्षजः, ठीक है नहीं, तस्मादेतद् व्रतम भद्रे प्रियता श्रद्धयाचर, है ना। देवी अदिति देवी अपने पुत्रों को लेकर के बड़ी दुखी हो रही थीं। तब भगवान कश्यप जी ने उनको साधन बताया, और साधन बताया तो वो प्रसन्न हो गईं। देखिए, जब हिरण्यकशिपु के आतंक से देवता, प्रजापति, ऋषि सब व्याकुल हो गए, अच्छा उनको चलना मुश्किल, छिपे रहते थे। क्यों? उसके लोग ढूंढते रहते थे, देवता में जाए मार डालो, काट डालो, इसलिए कहीं जा भी नहीं सकते थे। तो सब लोगों ने एकत्र होकर के, है ना, सायंकाल में चाहे किसी भी समय आकाश के नीचे खड़े होकर के भगवान की आराधना करने। भगवान जहाँ रहते वहाँ नहीं गए, वहीं करने लगे आराधना। भगवान तो सर्वत्र हैं यह मान करके। तब भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा उनको आश्वस्त किया, हे देवताओं, तुम बिल्कुल मत डरो, और मैं ऐसा कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले तो कहा, पहले तो सामान्य आकाशवाणी हुई कि देखो तुम लोग याद रखो, जो वेदों पर अत्याचार करता है, धर्म को नुकसान पहुंचाता है ना, तो उसका नाश हो जाता है। ये सब गड़बड़ कर रहा है उनका, फिर इसका नाश तो हो ही जाएगा। तो देवताओं के मन में आया कि अरे ये तो कर ही रहा है, कहाँ नाश हुआ। उनको, वो तो बड़े पीड़ित हो चुके थे, जल्दी से जल्दी चाहते थे। तब भगवान ने कहा कि अच्छा देखो, थोड़ा प्रतीक्षा और करो, जब अपने पुत्र प्रहलाद के प्रति यह अत्याचार करने पर उतारू हो जाएगा, तो भगवान वहां ये नहीं कहते कि इसका नाश हो जाएगा, वहां कहते मैं इसको मार डालूंगा। बद्धिष्य बरोर्जितम अभी अहम बदिष्य, चाहे बर्दाश्त से चाहे जितना बढ़ गया हो, मैं इसको मार डालूंगा। ये आकाशवाणी भगवान की हुई। माने भगवान देवताओं को दुखी नहीं देखना चाहते थे। ऐसा जब कहा तो देवताओं को बस अब ये असुर नहीं रह जाएगा। वही मूल में यह है कि उनको पूरा आश्वस्त हो गए और निश्चिंत होकर के उनको नींद आई, खाया पिया अपना निश्चिंत हो गए। उसी तरह से जब ये उपदेश किया कश्यप जी ने, तब कहते हैं तस्मादेतद् व्रतम भद्रे प्रियता श्रद्धयाचर, इसलिए हे भद्रे तुम इस व्रत का संयत होकर के श्रद्धा पूर्वक आचरण करो। भगवान परितुष्टस्ते बराना सुविधास्यति,
भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न हो करके वरान विधास्यति, एक वचन नहीं है, बहुवचन है। जो जो वरदान तुम चाहती हो सारे वरदान तुम्हारे लिए संपन्न कर देंगे। वरानासु विधास्यति, इसलिए कोई चिंता न करो। टीका नहीं है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंधे आदित्य पयोव्रतम नाम षोडशोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु। अच्छा टाइम भी हो गया।